क्या आपको पता है आयरन एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है जो इंसानी जिस्म में बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करते हैं। आयरन के इंसानी जिस्म में बहुत सारे अहम फंक्शन होते हैं। अगर हम दो अहम तरीन फंक्शन पे बात करें तो खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हर रेड ब्लड सेल में तकरीबन 270 मिलियन तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि आयरन से मिलके बने होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में तकरीबन 4 आयरन होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हर आयरन में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होता है और ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से कैरी करके ये जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं। अगर सही मकदार में आयरन बॉडी में ना हो या विदाउट आयरन जो जिस्म है वो सही मकदार में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता तो हम कहते हैं कि जी इंसान को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के अलावा जो दूसरी प्रोटीन होती है वो होती है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी आयरन से मिलके बनी होती है। और मायोग्लोबिन का क्या काम होता है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को मसल्स में ट्रांसफ़र करती है। मतलब ऑक्सीजन को जो पट्टे होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र करती है। तो आज हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब होता है जब जिस्म के पास सही मकदार में आयरन नहीं होती। तो वो आयरन नहीं होती तो सही मकदार में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन नहीं बनता तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। तो वो हम कहते हैं कि जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, मतलब इलामात क्या आती है? तो इंसान हर वक्त थका थका और कमज़ोरी महसूस करता है। हल्का सा काम करने से सांस चढ़ जाते हैं। जल्द और आँखें और नाखून पीले हो जाते हैं। मायूसी और डिप्रेशन में चला जाता है। बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जो नाखून होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। हल्की सी ठंडे मौसम से ठंड लगना शुरू हो जाती है। और एक होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, मतलब रात के टाइम पाँवों में बेचैनी सी होती है तो वो इंसान पाँव अपने हिलाता रहता है। इसके अलावा मुसलसल सर में दर्द रहता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। छोटे बच्चों में अपना जो कोग्निटिव फंक्शन होते हैं, जो उनके अपना मेमोरी का जो फंक्शन होता है, इससे वो स्लो हो जाता है। इस तरह जो कि अटेंशन स्पैन होता है, मतलब कि फ़र्ज़ करें जी एक क्लासरूम है, उसे लेक्चर दे रहे हैं तो अब 40 मिनट का लेक्चर है तो 15 मिनट बाद ही ये उनकी अटेंशन जनाब अली डाइवर्ट हो जाएगी। वो सही तरह से अटेंशन नहीं दे पाएंगे। इसे भी कहते हैं कि जी ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम हो जाता है। इस तरह जो लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जो सीखने की सलाहियत होती है बच्चों में, वो भी कम हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम होता है इंसान का, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आयरन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन में। मतलब आयरन जो है वो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम होता है उसे प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्पफुल होता है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है और जो बॉडी जो है वो अपना जो इन्फेक्शन है उससे ससेप्टिबल हो जाती है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन आसानी से एक इंसान को, नॉर्मली जो इंसान को इन्फेक्शन नहीं होता, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में वो आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि अपना मैदे का इन्फेक्शन, सांस का इन्फेक्शन, या जिन लोगों को अपना अस्थमा होता है और वो जो अपना सीजनल एलर्जी होती है, वो जनाबेली ज़्यादा मतलब रिस्क पर होते हैं कि जी उन्हें आसानी से हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इस तरह जो हामला औरतें होती हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन होता है। और अगर जो प्रेगनेंसी में मुसलसल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहे, अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल है, वो अपनी डाइट बेहतर ना करे या फिर अपना आयरन सप्लीमेंट ना ले, तो जो बेबी होता है वो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है उनकी। और जो जब पैदा होगा तो वो लो बर्थ वेट होगा।
इसके अलावा जो है अपना बेबी में जो डेवलपमेंटल डिलेज जो हो जाती है, मतलब उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो बेहतर नहीं होती, जो कि नॉर्मली एक अपना हेल्दी बेबी जो होता है उस तरह नहीं होती। प्री मैच्योर बर्थ का मतलब होता है कि जी पैदाइश से टाइम से पहले ही पैदाइश हो जाए, वो उससे भी उसकी भी अलग से कम्प्लिकेशन होती हैं। इसके अलावा मैंने आपसे पहले ही बात की है, जो होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि अपना ना चाहते हुए भी ये अपना इंसान ख़ास तौर पर रात के टाइम में अपने पाँव में इस तरह की बेचैनी होती है कि उसे वो पाँव हिलाता रहता है। तो ये भी एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक बहुत ही कॉमन साइन है। तो हम क्या करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, किस तरीके से हम इससे बचेंगे? तो इससे सबसे मेन है खुराक। आपको अपनी खुराक को बेहतर करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी खुराक जो है बेहतर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में? तो सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो है रेड मीट। रेड मीट में आयरन होता है, और जो कि ये अपना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरह पोल्ट्री की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि चिकन हो गया, अंडे हो गए, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा मछली, ये दालें, ये अपना गोभी, इस तरह सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ये सारी ये हेल्पफुल होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और अगर इससे भी बेहतर ना हो तो फिर हम अपना जो कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल होती हैं, या फिर जो वो यंग लड़कियां होती हैं जिन्हें हैवी मेंसेस होते हैं, तो उनमें हम आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई मसले आपको आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खून की कमी है, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि किसी जिस्म के किसी हिस्से से खून ज़ाया हो रहा है, आपको बवासीर है, या फिर आपके जो मेंसेस हैं वो हैवी आ रहे हैं, या फिर आप हामला हैं, तो लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि वो फिर आपका एक खून का टेस्ट होता है CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। तो उसमें वो देखते हैं कि जी आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो अपना हीमोग्लोबिन है वो कितनी है। अगर तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली मेल में 12 टू 15 होती है, और औरतों में तकरीबन 11 से लेकर 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। इससे कम को हम लेबल करते हैं कि जी इन्हें एनीमिया है। तो फिर अपना डॉक्टर आपको डाइट के बारे में एडवाइस करेगा, और हो सकता है कि वो आपको आयरन के अपना सप्लीमेंट दे। तो लाजमी आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि अपना किसी भी अपना कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद खालिद, और आप देख रहे हैं हेल्थोलॉजी बाय डॉक्टर जुनैद। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।